वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक एडजेक्टिव। ये जो अभी एडजेक्टिव चल रहे थे कल करा दिए थे एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट था। उसमें ये कराया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर 1 ये क्या होता है, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन तीनों को तो कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है, अब देखते हैं इसके आगे नंबर 4। ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि नाउन पढ़े होंगे आप लोगों ने। नाउन कितने होते हैं? 5 प्रकार के। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मैटेरियल नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। इसमें क्या है, जो प्रॉपर नाउन होता है उसी से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन क्या है, द एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव विच आर, जो हैं फॉर्म तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं बाय प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से आर कॉल्ड, उन्हें पुकारते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। वे विशेषण, क्या होता है विशेषण? वे विशेषण जिनका निर्माण प्रॉपर नाउन से होता है उन्हें कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल है इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन। इस तरह से जो भी देश का नाम हो उसके आगे उससे एडजेक्टिव बन जाता है या एडजेक्टिव बना दिया। जैसे नीचे लिखा हुआ है समझने के लिए, जिससे आराम से आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, आगे लिख दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसमें क्या है, जैसे ये है चाइना। चाइना एक देश है। जैसे 2 नाउन होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। ये दो प्रकार के नाउन होते हैं। तो इसमें क्या है, कॉमन नाउन है, मान लिया कह दिया बुक, बुक मीन्स किताब, और यहाँ बुक ना बोल के यहाँ बोल दिया द गीता, मतलब गीता की बुक। गीता मतलब गीता, रामायण, ऐसे सब कुछ है। इस तरह से जो कॉमन था, बुक तो कॉमन है, क्या पता कौन सी बुक है। और ऐसी पेन, क्या पता कौन सा पेन है, कह दिया लड़का बॉय, तो बॉय पता नहीं कौन से बॉय की बात हो रही है। ऐसे लिख दिया गर्ल, तो गर्ल तो एक कॉमन हो गया। अब गर्ल लिख दिया, ये नहीं पता कौन गर्ल है, वो तो कॉमन है। अब यहाँ गर्ल का कहीं नाम लिख दिया, कह दिया सीता या आशा या गीता। जब उसका नाम आ गया प्रॉपरली तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से ये डिस्कस कर रहे हैं इस समय हम लोग। सबसे पहला ये जो प्रॉपर नाउन है ये, और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इस तरह से कोई प्रॉपर नाउन ले लिया किसी कंट्री का नाम, जैसे चाइना। चाइना मीन्स चीन। चीन एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम कह दें कंट्री, तो कंट्री में पता नहीं कौन सी कंट्री, वो तो कॉमन हो गया। बट यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन। तो चाइना एक प्रॉपर नाउन है, चाइना से बन गया चाइनीज, ये हो गया एडजेक्टिव। ये विशेषता बता रहा है कि यह चाइनीज। फिर आगे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इससे ही बन गया इंडियन, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर है अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिका से फॉर्म हो गया अमेरिकन्स या अमेरिकन। तो इस तरह से ये है जो है, ये शुरू में दिए हैं, ये सभी हैं प्रॉपर नाउन, और जो इनसे फॉर्म हुए ये सभी, ये हैं सभी प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, आगे है और भी हैं प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड का निवासी होता है उससे बोलते हैं स्विस। सुना होगा आप लोग कि कहते हैं कि इनका स्विस बैंक में अकाउंट है, काला धन है स्विस बैंक में, तो स्विट्जरलैंड है वो, उसके लिए बोला गया है। इस तरह से ये स्विट्जरलैंड, तो इसके निवासी क्या बोलेंगे, स्विस। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है और स्विस हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर आता है नेपाल। नेपाल एक प्रॉपर नाउन है, ये हो गया नेपालीज, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका एक प्रॉपर नाउन है और ये क्या हो गया अफ्रीकन। इसी तरह से ग्रीस। ग्रीस एक प्रॉपर नाउन है, देश का नाम है। ग्रीक, ग्रीक बोलते हैं ग्रीस यहाँ के देशवासी को। फिर है फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस एक प्रॉपर नाउन है और फ्रांस के देशवासी को बोलते हैं, या फ्रांस में जो रहता है उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी फ्रेंच। उसके बाद है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है, एक देश का नाम है, तो है गया ब्रिटिश। ऐसी हॉलैंड, हॉलैंड के देशवासी को बोलते हैं डच।
इस तरह से ये सभी प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव्स थे। आई होप ये आपकी समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे ये। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है नंबर 5 पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्या होता है? पजेस करना, किसी चीज़ को रखना, अधिकार जताना अपना, वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एडजेक्टिव्स वे विशेषण विच आर यूज्ड जिनका प्रयोग करते हैं फॉर पजेशन अधिकार के लिए और कॉल्ड पुकारते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। मतलब वे विशेषण जिनका प्रयोग अधिकार के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। वो कौन कौन से होते हैं? पहला माई, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड है योर, योर भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आवर है, देयर है, हिज है, हर है, इट्स है, ये सभी हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल है यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। यहाँ लिखा है योर, योर क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव, वो सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या है? जो माई लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? एक पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है दे वेट फॉर देयर फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये लिखा है देयर, तो देयर भी क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव। और लास्ट एग्जाम्पल है द आंट वाज कलेक्टिंग इट्स फूड फॉर विंटर, चींटी विंटर के मौसम के लिए अपना भोजन एकत्र कर रही थी। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो इसमें जो लिखा है द आंट वाज कलेक्टिंग इट्स फूड, ये इट्स, ये होता है इट्स। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टी लगा दिया कॉमा एस, ऐसे भी लिख जाता है ये, जैसे आई टी यहाँ कॉमा एस, ऐसे भी लिख जाता है, ये दोनों सही हैं। इस तरह से ये सभी क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। कौन कौन से? योर, माई, देयर और इट्स, ये हैं सभी पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। जैसे जो हिज है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे विस्तार से, आगे देखते हैं। आगे है ये लिखें, एक सारणी दी है। सबसे पहले है पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें क्या है? ठीक है। और ये वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस ये हैं। इन्हें देखते हैं। ये जो शुरू में लिखे हुए हैं ये वाले, ये सभी जैसे माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, ये सभी क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। और उसके बाद लिखे हुए हैं माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स। ये माई वाला माइन है, बाकी सब ऐसे हैं, सब में एस जोड़ दिया, यही तो है। तो इसमें जो ये वाले थे इन सभी में ये लिखे हुए हैं, सब में एस लगा हुआ है, बट इसमें नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हैं पहले वाले, ये इनकी हिंदी वही है, माई मेरा, माइन मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, योर्स मीन्स तुम्हारा, आवर मीन्स हमारा, आवर्स मीन्स हमारा, दे सॉरी ये गलत लग गया है, ये दे नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा देयर। देयर मीन्स उनका, देयर्स मीन्स उनका, हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका। तो इन दोनों में सब में कॉमन क्या चीज़ लगी? जो ये वाला जो हिज है, ये भी हिज है, ये भी हिज है। बाकी सब में ये इतने लिखे हुए हैं, ये इतने लिखे हुए हैं, दोनों में चेंजिंग है। माई है तो माइन है, योर है तो योर्स है, मतलब इधर एस नहीं है और इन वाले सभी में एस है, पहले वाले को छोड़कर, यही तो है। तो इसमें क्या है, अब इसे डिस्कस करेंगे। जैसे हिज है और ये हिज है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि हिज एक एडजेक्टिव भी है और हिज एक प्रोनाउन भी है, तो इसे देखेंगे, आगे देखते हैं। यह है, ये लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। ये लिखे हुए हैं तीन। जैसे ही है, ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है।
तो और जो हिज है, हिज एक पजेसिव प्रोनाउन है और हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन दोनों में वैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, और हिज किसके लिए आता है, बॉय के लिए। तो इतना तो क्लियर है कि बॉय के लिए आया ये, कि ही मीन्स वह लड़का बॉय के लिए है। तो अब इनके एग्जाम्पल जब करेंगे तो आएगा समझ में। एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला है दिस इज हिज बुक, ये लिखा हुआ है दिस इज हिज बुक। सेकेंड है दिस बुक इज हिज। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, मतलब क्या डिफरेंस है। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। इस वाले सेंटेंस की, पहले वाले सेंटेंस की हिंदी निकल रही है, ये उसकी किताब है। और जो सेकंड एग्जाम्पल है दिस बुक इज हिज, इसका मतलब ये हुआ ये किताब उसकी है। तो यही तो अंतर है कि यहाँ पर क्या था, दिस बुक अलग है, तो जब इसकी हिंदी निकाल रहे हैं तो ये उसकी किताब है, उसकी किताब ये वाला है। और इस वाले में दिस बुक इज हिज, अब ये है सातम बुक, तो ये किताब उसकी है। तो अंतर दोनों में ये है, जब ये होगा प्रोनाउन, ठीक है, जब ये होगा प्रोनाउन तो इसके बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। और जब ये होगा एडजेक्टिव तो इसके बाद में नाउन जरूर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिज बुक। अब ये हिज क्या है, हिज एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद में क्या आया, ये बुक, और बुक क्या है, एक नाउन, नाउन तो है ये वाला। तो हिज बुक ये हो गया। अब ये है दिस बुक इज हिज। अब जो सेकंड एग्जांपल है हिज है, ये हिज के आगे कोई नाउन तो है नहीं, कोई नाउन नहीं है इसके आगे, ये फ्री है। जब ये इसके आगे नाउन नहीं तो ये कहलाएगा प्रोनाउन। ये दोनों में डिफरेंस है, एक बार चाहे फिर समझ लें। जैसे लिखा हुआ है हिज, हिज के आगे अगर कोई नाउन है तब तो है वो एडजेक्टिव, और हिज के आगे ये कोई अगर नाउन नहीं है तो वो है प्रोनाउन। ये डिफरेंस है दोनों में। और नीचे एग्जाम्पल है दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। जैसे यहाँ पर योर्स लिखा है, इसके आगे कोई नाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन। अब है दिस इज योर बुक, इसके आगे, योर के आगे बुक, एक बुक क्या है, एक नाउन, तो जब नाउन लिखा है तो योर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। लास्ट एग्जाम्पल है दैट वाज देयर बुक, देयर हाउस, हाउस क्या एक नाउन है, इसके पहले क्या है ये, मतलब देयर के आगे एक नाउन है तो देयर क्या है, एक एडजेक्टिव। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जब इस हिज के बाद में कोई अगर नाउन है तब तो कहलाएगा एडजेक्टिव, और इसके आगे नाउन नहीं है तब कहलाएगा प्रोनाउन। इन दोनों में यही बस डिफरेंस था। आगे देखते हैं, आगे है नंबर 6। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, मतलब इसकी हिंदी होती है, ये लिखा है वितरणात्मक विशेषण। वितरणात्मक क्या होता है, व्यष्टिवाचक या वितरणात्मक, जो हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स, वे विशेषण, विच आर यूज्ड जिनका प्रयोग करते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन के लिए या बंटवारा के लिए या बांटने के लिए, और कॉल्ड उन्हें पुकारते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स उन्हें पुकारते हैं। हिंदी भी लिखी हुई है इसकी, यानी वे विशेषण जिनका प्रयोग विभाजन के लिए किया जाता है उन्हें वितरणात्मक विशेषण कहते हैं। कौन कौन से हैं ये, पहला है ईच, सेकेंड है एवरी, फिर है आइदर, फिर है नाइदर। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर यही तो है। तो ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स ना तो। एग्जाम्पल से क्लियर होंगे ये। पहला एग्जाम्पल है ईच गर्ल हैज अ पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। तो ईच क्या है, ईच एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे चल के मतलब सॉरी, पीछे मैंने कुछ वीडियोज कराई हैं प्रोनाउन की, नहीं देखी हो देख लेना। प्रोनाउन में कराया है, इसे कराया है एवरी को, इसे एवरी को, और ईच दोनों को कराया है। ये दोनों प्रोनाउन भी हैं, वो वीडियो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन आखिर ये क्यों हैं। तो इसमें है ईच गर्ल हैज अ पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। तो ईच क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, बांटना, बांटना कैसे, प्रत्येक लड़की के पास पेन है, लड़कियां बैठी हैं बहुत सारी,
ये लड़कियां बैठी हुई हैं बहुत सारी, तो कह रहे हैं प्रत्येक के पास पेन है, इसके पास भी, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। ये बंटवारा हो गया, सबके पास अलग अलग पेन है। फिर है एवरी मैन हैज इमोशनल, प्रत्येक व्यक्ति इमोशनल है। तो एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनमें से कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति भावुक है, इमोशनल है। तो प्रत्येक बटे हुए तो हैं सब अलग अलग, ये इकट्ठे नहीं है, सब अलग अलग बात हो रही है इनकी। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर बुक इज योर्स, आइदर बुक इज योर्स, या तो बुक तुम्हारी है। अब यहाँ या तो का मतलब ये इसका हुआ कि बुक हैं बहुत सारी रखी हुई, उनमें से कोई एक बुक तुम्हारी है। और लास्ट एग्जाम्पल है नाइदर पेन, वो नाइदर बॉय हैज अ पेन, किसी भी लड़के के पास पेन नहीं है। तो मान ली लड़के बैठे हुए हैं ये, तो इनमें से किसी के पास भी पेन नहीं है। तो ये था इनकी विशेषता। एक ये है, ध्यान रखें, जहाँ पर ये जैसे ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लिखा है ईच गर्ल, फिर है एवरी मैन, फिर है आइदर बुक, फिर है नाइदर बॉय। इन सब के बाद में एक विशेषता है, कॉमन चीज़ ये है, इन सब के बाद में जो ये वर्ब आई है, लिखा है हैज है, इज, ये सब वर्ब जो हैं ये सब कैसी हैं, ये वर्ब सभी हैं सिंगुलर। ये ध्यान रखें कि जब भी ये वर्ब वर्ड्स आते हैं, इनके बाद जब भी वर्ब आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। अब इनके यूज को देखते हैं अलग अलग, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये तो बाद में देखेंगे। ये देखते हैं ईच और एवरी, इन दोनों को डिस्कस करते हैं अलग अलग। तो देखते हैं आगे यूज ऑफ ईच कॉमा एवरी। तो इसमें क्या है, लिखा है यूज ऑफ ईच कॉमा एवरी, ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ईच को देखते हैं। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। क्या मतलब हुआ कि ईच का प्रयोग दो हों या दो से अधिक हों उनके लिए करते हैं। ये तो है, ईच का प्रयोग दो हों या दो से अधिक हों इनके लिए करते हैं। और जबकि एवरी का प्रयोग, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, इनका प्रयोग करते हैं मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। तो डिफरेंस कितना सा है, बहुत छोटा डिफरेंस है। जब हमें यूज करना है ईच का, तो हम देखते हैं संख्या में दो हों चाहे दो से अधिक हों। दो हों तो चाहे दो से अधिक हों, तीन हों, चार हों, पाँच हों, कुछ भी हो, इस तरह से ये तब तो यूज करते हैं ईच का। और जब यूज करना है एवरी का, तो इससे मतलब नहीं है, तो केवल यही देखना है कि फॉर मोर देन टू, दो से अधिक हों। क्लियर हो गया। एवरी का प्रयोग दो हों चाहे दो से अधिक हों, और वो सॉरी ईच का प्रयोग दो हों या दो से अधिक हों, और एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक हों। अब देखते हैं एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक यानी ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पेन है। ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ईच लगा हुआ है, तो ईच के बाद में क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ संख्या में दो तो लिखे नहीं है। और वैसे तुम्हें दिखता होगा कि विद्यार्थी एक है, लेकिन है क्या, मान लिए विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, जिसकी आंखें बना देते हैं, जिसके कान, जिसके पैर ऐसे बना देना, अच्छे लग रहे हैं ये, ठीक है, आपको भी अच्छे लगते होंगे, कला अच्छी है ना मेरी। ये है, ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब। तो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक पेन है, तो इसके पास भी है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इन सब के पास पेन है। तो ये दो से अधिक होगा, नहीं होगा, इस तरह से कह रहे हैं ये। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पेन। अब लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन। अब साफ दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ दो तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये मोर देन टू हैं, दो से अधिक हैं, तब भी क्या आ गया, ईच। तो इस तरह से यूज करते हैं ईच का। तो ईच के यूज में क्या देखना है कि संख्या में दो हों या दो से अधिक हों। जैसे ये कह दें दो किताबें हैं, तो लगा सकते हैं ईच, या कह दें तीन किताबें हैं, चार किताबें हैं, 100 किताबें हैं, तब भी कह सकते हैं यूज ईच। अब इसमें क्या है, एवरी वाले में एवरी का यूज होगा तभी जब मोर देन टू हो, दो से अधिक हों, फिर चाहे तीन हो या 300 हो या 3 लाख हो, कितने भी हों तब आएगा एवरी। अब लास्ट के एग्जाम्पल्स हैं। लिखा है एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक लड़कियों में से, या दो लड़कियां हैं, ये दो लड़कियों में से प्रत्येक लड़की सुंदर है। तो ये सेंटेंस है गलत। अब गलत क्यों है, साफ लिखा है ऊपर एवरी का प्रयोग तभी करते हैं दो से अधिक हों। ये कह रहे हैं दो लड़कियां हैं, तो गलत हो ही गया। और लास्ट एग्जाम्पल है
एवरी ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, ये जो लड़के हैं इन दोनों लड़कों में से प्रत्येक लड़का ईमानदार है। तो ये सेंटेंस भी हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दे दिया दो के लिए प्रयोग किसका कर सकते हैं, या तो इन ईच और एवरी, या तो यहाँ लगा दें एवरी के स्थान पर ईच, तब तो सही है सेंटेंस। क्योंकि ईच का प्रयोग कर सकते हैं दो से अधिक के लिए या दो के लिए। ये दो हैं, ये भी दो हैं और ये भी दो हैं, तो इनके लिए तो यूज कर सकते हैं ईच का। और जब एवरी आएगा तो एवरी यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। अगर एवरी लगाना है तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ऑफ द थ्री, दो से अधिक लिख दें, गर्ल्स, एवरी ऑफ द थ्री गर्ल्स इज पुअर। जैसे ये एग्जाम्पल लिख दिया, सही है, ये एग्जाम्पल लिख दिया कि एवरी ऑफ द थ्री गर्ल्स इज पुअर। अब सही है ये। क्यों? एवरी का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। अब ये तो दो से अधिक हैं, तीन लड़कियां, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसे ये है लास्ट वाला, एवरी ऑफ द टू बॉयज, यहाँ टू की जगह थ्री कर दें तो सही हो जाएगा। और जो वर्ब आती है चाहे थ्री कर दें या 300 कर दें, कितने भी कर दें, इनसे कोई मतलब नहीं। वर्ब जब भी आएगी, ये वाली है इज, यहाँ लिखा है हैज, यहाँ लिखा है हैज, ये जब भी वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। तो ध्यान रखें, ये यूज ऑफ ईच और यूज ऑफ एवरी, इन दोनों में जब भी वर्ब आएगी तो ये वर्ब आएगी सिंगुलर। ये था इसका डिफरेंस।